वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे क्लास 12th सॉलिड स्टेट चैप्टर का एक टॉपिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। बहुतों को समझ में नहीं आता है पर बहुत इजी है। देखो इसमें है क्या, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग होता क्या है। ठीक है, कि क्लोज पैकिंग होता क्या है। तो जिस तरीके से ये लड़की सोच रही है उस तरीके से तुम लोग सोच लो, फिर मैं बताती हूँ कि क्लोज पैकिंग होता क्या है। ओके, तो चलो सबसे पहले समझते हैं डेफिनेशन ऑफ द क्लोज पैकिंग। ठीक है, देखो अगर तुम्हें कहीं जाना है, ठीक है, कहीं पर जाना है तो तुम्हें कुछ एक बैग दिया जा रहा है कि तुम्हें इस बैग के अंदर अपने जितने भी तुम्हारे चीज़ें हैं उसको इस बैग के अंदर पैक कर देनी है। ठीक है, ये जो बैग दिख रही है इस बैग के अंदर चीज़ों को पैक कर देनी है। अब तुम क्या करोगे, तुमसे मेरा एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन बताओ, उसका ऑप्शन ए है एंड ये ऑप्शन बी है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि अगर तुम्हें कहीं जाना हो और तुम्हें कहा जाए कि तुम्हें बैग पैक करना है तो तुम किस तरीके से बैग पैक करोगे। तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा सामान लेके जाना है तो तुम किस तरीके से बैग पैक करोगे। क्या तुम पूरे अच्छी तरीके से बैग को पैक करोगे कि जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्पेस हो वो ऑक्यूपाई हो और कम से कम स्पेस जो हो वो खाली हो, इस तरीके से करोगे कि दूसरे वाले तरीके करोगे कि जिसमें तुम्हारा क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस खाली हो और कम स्पेस ऑक्यूपाई हो। क्यों, क्योंकि तुमने इधर से उधर पैकिंग की है, तुमने किस तरीके से ना कहीं फोल्ड करके रखा है, किसी भी तरीके से तुमने सेकंड वाले के अंदर फेंक दिया है, तो उसके अंदर क्या होगा, कम से कम कपड़े अटेंगे और पहले वाले के अंदर क्या होगा, बहुत सारे कपड़े अटेंगे। तो अब तुम्हारा आंसर क्या है, ऑफ कोर्स आंसर ए होगा। ठीक है, कि हम इस तरीके से पैकिंग करेंगे कि यहाँ पे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा यानी मैक्सिमम जो स्पेस हो वो ऑक्यूपाई हो। ठीक है, और मिनिमम जो स्पेस हो वो एम्प्टी हो, खाली हो। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पैकिंग करेंगे। तो जब हम बात करते हैं ना क्लोज पैकिंग के बारे में, तो क्लोज पैकिंग के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्लोज पैक में भी हम यही करते हैं। जो हमारे स्पेयर्स हैं, स्पेयर्स मीन्स एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस, मैं यहाँ पे स्पेयर्स ही बोलूँगी। ठीक है, तीनों हो सकता है, एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, पर मैं स्पेयर बोल रही हूँ। ठीक है, तो जो तुम्हारा स्पेयर है वो इस तरीके से क्रिस्टल के अंदर अरेंज्ड हो जिसमें कि मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस जो हो वो तुम्हारा ऑक्यूपाइड हो। ठीक है, मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस क्या हो, ऑक्यूपाई हो, एंड जो मिनिमम स्पेस हो, ठीक है, जो मिनिमम स्पेस है वो एम्प्टी रह जाए। ठीक, अब इसको एक और तरीके से समझो। तो देखो ये मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स को हम मान लेते हैं क्रिस्टल। ठीक है, और मुझे स्पेयर इसके अंदर अरेंज करनी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं कई तरीके से कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरीके से करना चाहूँगी अरेंज कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्पेयर क्या हो, अरेंज्ड हो, वही पैकिंग अच्छी मानी जाएगी। जैसे मैं इसके अंदर बहुत सारे क्या करूँ, स्पेयर को फिल कर दूँ, और जैसे इस तरीके से मैंने फिल कर दिया और बहुत ही कम स्पेस जो है वो क्या रहे, खाली रह जाए, बहुत ही कम स्पेस क्या रह जाए, खाली रह जाए, तब मानी जाएगी कि मेरी पैकिंग अच्छी है। मेरी बैग की पैकिंग भी कब अच्छी मानी जाएगी, जब मैं इस तरीके से पैक करूं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सामान हटे और कम से कम चीज़ें खाली हो। अब देखो इसमें बहुत ही कम स्पेस जो है वो एम्प्टी है, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस फिल है। ठीक है, तो ये मेरी पैकिंग अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, तो ये थी क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लोज पैकिंग का डेफिनेशन क्या है, वो मतलब क्लोज पैकिंग आप किस तरीके से करना चाहोगे, क्लोज पैकिंग आप इस तरीके से करना चाहोगे जहाँ मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई हो और मिनिमम एम्प्टी स्पेस क्या हो, जो तुम्हारा हो मिनिमम एम्प्टी स्पेस हो, मतलब मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई हो और मिनिमम एम्प्टी स्पेस हो। ठीक है, तब आप कह सकते हो अगर ये सिचुएशन होगा तब जो क्रिस्टल्स हैं उसकी डेंसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी। उसकी डेंसिटी क्या होगी, एक मिनट, ये क्या हो गया, चलो ठीक है, उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम होगी उसकी डेंसिटी। ठीक है, चलो तो अब हम देखेंगे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन के बारे में। ठीक है, क्लोज पैकिंग तुम वन डायमेंशन में देखो, पहले हम लोग क्लोज पैकिंग को वन डायमेंशन में करेंगे, देन टू डायमेंशन में करेंगे एंड देन थ्री डायमेंशन में करेंगे। ठीक है, ये थ्री है, पता नहीं कहाँ से बी लिख गया, बट ये थ्री है। ठीक है, देखो ये थ्री डायमेंशन में करेंगे।
तो देखो, वैसे तो जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं वो 3 डायमेंशन में ही अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि जो हमारे क्रिस्टल्स होते हैं ना वो 3 डायमेंशन स्पेस में ही अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। बट हम सीख रहे हैं तो हम 1, 2 और फिर 3 सीखेंगे, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जब सीखना है तो शुरू से सीखो, ठीक है। तो हम 1 भी पढ़ेंगे, फिर हम 2 पढ़ेंगे एंड देन हम 3 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं, ठीक है। देखो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में क्या होता है, देखो हमारे 3 एक्सिस होती है ना, ये 3 एक्सिस इस तरीके से होती है, ठीक है। इस तरीके से होती है, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाली वाई एक्सिस और ये वाली जेड एक्सिस, ठीक है। 3 तरीके की एक्सिस होती है हमारी, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई, ठीक। अगर इन तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस में हम अपने स्पेयर को अरेंज कर दें, ठीक है, इन तीनों एक्सिस में से किसी एक एक्सिस पे अपने स्पेयर्स को अरेंज कर दे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि या तो हम एक्स एक्सिस को ले लें बस, या तो बस हम वाई एक्सिस को ले लें, या तो हम बस जेड एक्सिस को ले लें। इन तीनों में से किसी एक एक्सिस को ले करके और अपना स्पेयर अरेंज करना शुरू करें तो उसी को तो बोलते हैं 1 डायमेंशन, किसी एक डायमेंशन में, इन तीनों में से किसी एक डायमेंशन में, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, ठीक। तो देखो हमने यहाँ वही किया है, यहाँ पे हमने जो स्पेयर्स हैं उनको इस तरीके से अरेंज किया है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक डायमेंशन में है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे क्लोज पैकिंग ऑफ स्पेयर इन 1 डायमेंशन, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर की, किसकी, कोऑर्डिनेशन नंबर की। और बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर है क्या। बहुत ईजी है, देखो क्या है, हमारे पड़ोसी हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पड़ोसी हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब सुनो कैसे, मैं क्या बताती हूँ। देखो ये वाला स्पेयर दिख रहा है, ये वाली स्पेयर दिख रही है, ये वाली स्पेयर, ठीक है। इस स्पेयर को, अगर मेरा क्वेश्चन तुमसे हो कि इस स्पेयर को जो मैंने कलर किया है, इस स्पेयर को कितने स्पेयर टच कर रहे हैं, तो तुम लोग क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। ये जो स्पेयर दिख रही है, ये वाली स्पेयर को कितने स्पेयर्स टच कर रहे हैं, इसका आंसर बताओ जल्दी, फास्ट। तो इसका आंसर होगा 2। क्यों 2? देखो ये वाले स्पेयर को ना एक ये वाला स्पेयर भी टच कर रहा है और एक ये वाला स्पेयर भी टच कर रहा है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। यानी कि एक स्पेयर को कितने और स्पेयर टच कर रहे हैं वही होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। अब इसको समझने के लिए मैं तुम्हें चलो एक और चीज़ से बताती हूँ। चलो देखो क्लोज पैकिंग की, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम आइडेंटिकल स्पेयर्स लेते हैं। तो ये मेरा, मैं मान लेती हूँ कि ये मेरा एक स्पेयर है, ओके। सो मैंने इसको 1 डायमेंशनल फॉर्म में अरेंज करनी है, ठीक है। तो ये मैं इस तरीके से अरेंज करूँगी इसको, तो ये अरेंज हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ एक डायमेंशन में अरेंज हुआ है। मैं एक 1 डायमेंशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 1 डायमेंशन इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि आप देखो ये सिर्फ एक एक्सिस में है, कोई भी 2 एक्सिस नहीं दिख रहा है, ठीक है। आपके पास 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये एक एक्सिस दिख रही है, कोई भी 2 एक्सिस नहीं दिख रही है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलेंगे 1 डायमेंशन। अब बात आती है कि 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो जैसे कि मैंने बताया, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है एक स्पेयर को कितने स्पेयर्स टच कर रहे हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास ये वाली स्पेयर है, ठीक है, तो इस वाली स्पेयर को कितने स्पेयर्स टच कर रहे हैं, तो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे एक स्पेयर ये वाली इसको टच कर रहा है 1, एंड इस स्पेयर को ये वाली स्पेयर पे टच कर रहा है तो 2। तो इस वाले स्पेयर का जो ये स्पेयर दिख रही है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होगी, 2। क्यों 2 कोऑर्डिनेशन नंबर, क्योंकि इसको 2 स्पेयर्स टच कर रहे हैं। इस वाले स्पेयर को ये वाला स्पेयर भी टच कर रहा है 1, और इस वाले स्पेयर को ये वाला स्पेयर भी टच कर रहा है, सो 2। तो वीडियो को देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होते हैं। सो 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में जो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो होता है 2। और ये ना याद करना है, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको याद करना है, ये काफ़ी बार एग्जामिनेशन में आते हैं। तो अब हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ठीक है। 2 डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग होती है ना वो 2 तरीके की होती है, ठीक है। हमने जो किया 1 डायमेंशन में वो एक तरीके की क्लोज पैकिंग की, ठीक है। 2 डायमेंशन में 2 तरीके की क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है।
पहला होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्या होता है स्क्वायर में शॉर्ट में लिख रही हूँ क्लोज पैकिंग, ठीक है, और दूसरा होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। ये दो तरीके की पैकिंग होती है। अब तुम लोग को तो इतना पता चल जाएगा, 2 डायमेंशन मतलब किसी 2 एक्सिस पे, मतलब देखो ये मैंने फिर से बना दिया, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस एंड मेरी जेड एक्सिस। अब हम पैकिंग करेंगे तो किसी 2 एक्सिस को लेंगे, यानी कि एक प्लेन में एक्सिस, प्लेन में मतलब एक प्लेन में हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स को, स्पेयर को अरेंज करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारी 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग को। तो ये देखो, ये हमारी है 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें है पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग। उसमें क्या होता है, उसमें देखो ये मेरा एक इस तरीके से हमने 1 डायमेंशन में भी किया था। अब जब 2 डायमेंशन करने लगेंगे तो इस वाले स्पेयर के जस्ट नीचे दूसरा वाला स्पेयर रखेंगे, इसके नीचे दूसरा वाला, मतलब एक के नीचे इस तरीके से, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, इस तरीके से हम क्या करते जाएंगे, अरेंज्ड करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी होगी क्या, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। हमने इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहा, क्योंकि देखो यहाँ पे इस वाले स्पेयर को देखो, इस वाले स्पेयर को कितने लोग टच कर रहे हैं, इस वाले स्पेयर को कितने लोग टच कर रहे हैं, तो ध्यान से देखो, ये 1 इस वाले स्पेयर को टच कर रहा है, ये 2 इस वाले स्पेयर को टच कर रहा है, ये 3 स्पेयर और ये 4th स्पेयर, यानी 4 स्पेयर इस बीच वाले स्पेयर को टच कर रहे हैं। और अगर हम ऐसे देखें तो ये स्क्वायर लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि देखो 4 स्पेयर टच कर रहे हैं यार, एक स्पेयर को कितने स्पेयर टच कर रहे हैं, 4। तुम कहीं भी देखो ना, अब तुम लोग बोलोगे मैम यहाँ वाला यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये ख़त्म नहीं होता है, ये इन्फिनाइट होता है, ठीक है। आप इन्फिनाइट ले लो, ठीक है। आप किसी को भी देख लो, ये वाले को भी देखोगे तो 4 टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक तरीके की क्लोज पैकिंग हो गई। तो चलो इसको एक बार वीडियो के थ्रू समझते हैं। चलो देखो, 2 डायमेंशन मीन्स 2 डायमेंशन का मतलब अब यहाँ पे हम 2 प्लेन रखेंगे, मतलब प्लेन में रखेंगे एक्स और वाई, ठीक है। यानी कि 2 एक्सिस आएंगी, इसका मतलब ये है कि 2 एक्सिस, मतलब ये मेरा हो गया एक्स, मैं पहले इस तरीके से रख रही थी, अपने 2 एक्सिस बना, ठीक है। मैं इसके नीचे इस तरीके से, देखो मैंने इसको इस तरीके से रखनी है, ये हो गई, एंड देन मैं इसको इस तरीके से रख रही हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये मेरे 2 डायमेंशन में हो गई, तुम लोगों को दिख रही होगी, ये 2 डायमेंशन है, ठीक है। ये कितनी डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, क्यों, क्योंकि एक्स और वाई दोनों प्लेन में है, ठीक है। तो 2 डायमेंशन पैकिंग हम 2 तरीके से कर सकते हैं। ये पहली वाली देखो, ये पहली वाली है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक के जस्ट नीचे एक वाले स्पेयर के जस्ट नीचे दूसरी वाली स्पेयर रखी है, देखो ये फर्स्ट वाली स्पेयर है, ठीक है, इसके जस्ट नीचे हमने रखा, ये सेकंड वाली है, इसके भी जस्ट नीचे रखा, ये थर्ड वाली है, इसके भी जस्ट नीचे हमने रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से पैकिंग कर दी। इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर तुम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करने की कोशिश करो, तो जरा पता करो तो कौन सा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर मैं इस वाले को बोलूँ, ठीक है, थोड़ा सा इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछूं कि इस वाले का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो देखो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन क्या है, इसको कितने स्पेस टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले को कितने स्पेस टच कर रहे हैं, 1 फिर इसको ये 2, देखो इसको ये 2 टच कर रहा है ना, एंड इसको ये थर्ड भी टच कर रहा है, थर्ड एंड ये फोर्थ। देखो ध्यान दो, इस वाले स्पेयर को कितने स्पेस टच कर रहा है, 1 2 3 एंड 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। और देखो जब टच कर रहा है ना, 1 मिनट, ये वाला मैं टच कर देती हूँ, ओके। अब देखो इस वाले को ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो एक स्क्वायर जैसा पिक्चर बन रहा है। कैसे स्क्वायर जैसा, देखो मैं बताती हूँ। देखो ये है, ठीक है। तो इस वाले स्पेयर की बात हो रही थी, इस वाले स्पेयर की बात हो रही थी, ठीक है। इसको कौन कौन टच कर रहा है, तो ये वाली लाइन टच कर रही है, तो मैं ऐसे कर देती हूँ, मतलब ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, ये वाला स्पेयर, ये वाली स्पेयर टच कर रही है और ये वाली टच कर रही है, ठीक है। तो मैं मान लेती हूँ कि मैं एक लाइन बनाती हूँ, ठीक है। देखो ये वाली स्पेयर टच कर रही थी, ठीक है, एंड देन ये वाली टच कर रही थी, ये वाली टच कर रही थी और ये वाली टच कर रही थी। तो एक तरीके से जो टच कर रही है वो एक स्क्वायर का स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर बना रही हूँ। देखो मैंने हल्का सा बना दिया है, देखो ये स्क्वायर का एक स्ट्रक्चर बना रही है। इसीलिए इस टाइप के पैकिंग को हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, क्योंकि 4 टच कर रही है ना, स्क्वायर की तरह स्ट्रक्चर बन जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो देख लिया हमने, ठीक है, देखा था हमने वीडियो के थ्रू। अब ये एक तरीके की पैकिंग हो गई जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड टाइप वाली पैकिंग 2 डायमेंशन में, वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एक स्पेयर है, ये दूसरा वाला स्पेयर है, इन दोनों स्पेयर के डिप्रेशन में हमने थर्ड वाले स्पेयर को रख दिया है, ठीक है। इन दोनों के स्पेयर के डिप्रेशन में हमने इसको रख दिया है, यानी कि ये एक तरीके की पैकिंग दिख रही है, ठीक है, और ये वाली दूसरे तरीके की पैकिंग दिख रही है, क्योंकि ये वाली जो सेकंड वाली पैकिंग है ना वो डिप्रेशन में है, यानी हम लोग बोलेंगे ये ए टाइप है तो ये बी टाइप है, फिर से ये पहले वाले की तरह दिख रही है तो इसको हम लोग ए टाइप बोलेंगे, एंड फिर से ये सेकंड वाले की तरह ये वाली दिख रही है ना पार्टिकल का अरेंजमेंट, तो हम लोग इसको बी वाला बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे ए बी क्लोज पैकिंग, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए स्क्वायर क्लोज पैकिंग को ए अरेंजमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सारे पार्टिकल सेम है, ये भी ए, एक तरीके का अरेंजमेंट है। और इसमें कैसा है, ए बी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ए वाले एक तरीके से अरेंज है पार्टिकल और बी वाले दूसरे तरीके से अरेंज्ड है, ठीक है। इसमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो इस वाले स्पेयर को देखो 6 स्पेयर टच कर रहे हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, और इसीलिए 6 स्पेयर टच कर रहे हैं एक स्पेयर को, इसीलिए इसका नाम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से है कि ये बताओ कि ज़्यादा डेंसिटी किस में होगी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में होगी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में होगी? फास्ट कमेंट बॉक्स में ना, अगर जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखा करो कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग की डेंसिटी ज़्यादा होगी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर भी करना।